मीन राशि वालों 7 मई को बुध जो है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ये भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहेगा, जिसमें आपके खोई हुई शक्ति को आपको वापस करेंगे बुध। और बड़ी बात यह है कि इस समय बुध का जो परिणाम होगा वो आपके मन को बहुत शांति देगा, सुकून देगा, खुशी देगा, प्रसन्नता देगा। क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से आपको आगे बढ़ाएगा और बड़े चीज़ों में फ़ायदा देगा। क्योंकि बुध को धन दाता माना जाता है। ये जब बेहतर होते हैं तो बुध का संबंध आपके बुद्धि से भी है, आपके धन से भी है, बुद्धि कला से भी है। बुध का संबंध आपके स्वास्थ्य से भी है, आपके दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी के रिश्ते से भी है। बुध का संबंध आपके जीवन में कई चीज़ों से है। और बुध जिसके साथ रहता है उसके साथ संबंध बनाकर अगर अच्छा योग बना रहा है तो ये और कई गुना ज़्यादा अच्छा फल देने लगता है। इसलिए ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, गोल्डन टाइम कह सकते हैं। क्योंकि ये जो परिवर्तन होगा इससे आपके लिए सीधी एकदम सीधा सा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे जो अष्टम भाव एक्टिव हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और अष्टम भाव को रहस्यमयी भाव माना जाता है। जहाँ से लोग जिसका मजबूत होता है अष्टम भाव, वो लोग रहस्यमयी होते हैं। उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। वो क्या करेंगे, कब क्या करेंगे, वो समझना मुश्किल होता है। और बड़ी बात तो यह है कि वो आपके पास बैठे भी रहेंगे, वो आपके सामने भी रहेंगे जिनका अष्टम भाव मजबूत है। लेकिन वो जो सोचेंगे अपने जहाँ पे कोई है नहीं, जैसे उनका वो अपने घर के बारे में सोच रहे हैं तो वो इस तरह से फिल्म की तरह वो अपने घर को देखते हैं कि घर में क्या चल रहा है। जैसे आपके अष्टम भाव बहुत मजबूत है, आप बहुत बाहर रहते हैं और आप अपने घर से दूर हैं, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि आपको ये अनुभव हो जाएगा कि घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या मतलब इतना नज़दीक आप पहुंच जाते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है कैसा रहने वाला है, अष्टम भाव पर बुध और सूर्य की दृष्टि, बुध का नक्षत्र परिवर्तन करना आपके जीवन पर किस तरह का असर डालेगा हम आपको विस्तार से बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी, राशिफल दिखाना डेली चाहिए, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमें आप मेल कीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछें। कोई परेशानी जीवन में चल रहे हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, भरणी नक्षत्र में जो बुध की एंट्री हो रही है इससे आपके जीवन पर, आपके लाइफ पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये ऐसा असर पड़ेगा कि आपके जीवन को बना देगा, सुधार देगा, किस्मत को संवार देगा। तो चलिए किस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बता दें, बुध भरणी नक्षत्र में रहेंगे और बुध अभी मेष राशि में रहेंगे। तो ये जो प्रभाव रहेगा वो सबसे बड़ी बात है कि आपको आपके मानसिक शांति मिलेगा। मानसिक शांति कब मिलता है आप समझ सकते हैं, ये सारे चीज़ इसी में इंक्लूड है। आपको बता दें कि आप जब भी किसी से बात करेंगे तो वो आपके पक्ष में आ जाएगा, आपकी बातों से सहमत हो जाएगा, आपकी बातों में बहुत ज़्यादा लॉजिक होगा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि भावना होगा। भावना और लॉजिक के साथ बात करेंगे जिससे लोग प्रभावित होगा। इस समय आपको बता दें कि रिश्तों में थोड़े से गर्माहट आ सकता है। यदि कोई रिश्ता आपका है और किसी के साथ रिश्ते जैसे माता पिता, भाई बहन और प्रेम संबंध या कोई भी रिश्ता होगा, उन रिश्तों में कभी कभी गर्माहट होगा। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, गर्माहट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य भी साथ हैं। तो होगा क्या कि आप जब भी कुछ सोचेंगे, अच्छे सोचेंगे, उनके लिए अच्छे सोचेंगे, उनको सही मार्गदर्शन आप देंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि इसमें आपका स्वार्थ है। अब इसमें आप संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो निस्वार्थ होकर उनको खुश रखने के लिए या उनके लिए कुछ भला काम करेंगे। जैसे आप उन्हें कुछ पैसे देंगे, लो आप मौज करो, लीजिए आप ये पैसे से आप के लिए गिफ्ट है। अब वो उसमें शक करेंगे आपके, और वो पैसे का शक, कुछ खाने के लिए आप देंगे वो शक करेंगे, कपड़े देंगे वो शक करेंगे। तो ये शक की दृष्टि हो जाएगी। कहीं ना कहीं कोई अच्छी बातें करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, वो आप पर शक करेंगे। यही स्थिति आपके, फिर आप शक करेंगे, वो कुछ बोलेंगे, फिर आप गुस्से में आ जाएंगे, यही स्थिति बनेगी। तो ये पहले आपको जानकारी दे देते हैं, इससे आपको
संभल कर रहना है। कभी कभी आप अपने जैसे कि बिजनेस कर रहे हैं, कहीं कोई कारोबार है, कहीं किसी को मोटिवेट करना है, कहीं कुछ करना है, वहाँ भी बाहरी मित्रों के साथ भी, ऑफिस में भी, सभी जगह की स्थिति बनेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको याद आएगा, आप मुस्कुराएंगे कि हमने सही बताया था। तो ये स्थिति बनेगी, तो इसमें आपको थोड़े से संभल कर रहना है। अब आगे बात करें तो ये समय आपके कैरियर को लेकर बहुत अच्छा है। कोई नई शुरुआत की प्लान आप कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, कुछ नया शुरू करना, कुछ नया बनाना, कुछ नया करना। यदि आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, चाहते हैं कुछ नया करना, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कुछ रिस्क लेना चाह रहे हैं, आप इस समय कुछ चाह रहे हैं कि ये काम किया जाए, देखा जाए क्या होता क्या है, इसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। ऐसा ना सोचे कि आपको नुकसान होगा, लेकिन ये भी कहेंगे कि बड़े रिस्क ना लें, ये याद रखिएगा, जिससे कि आपको बड़ा नुकसान भी ना हो, क्योंकि अष्टम भाव पर है। अब यदि आपका अष्टम भाव बहुत प्रभावित है, किसी पापी ग्रह के कारण पीड़ित है, तो नुकसान आपको हो जाएगा। लेकिन यह है कि इस समय ज़्यादातर लाभ की स्थिति है, नुकसान भी होगा तो बहुत नुकसान नहीं होगा। यदि आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसका 1000 का 1000 आ जाएगा, इसमें नुकसान की स्थिति नहीं है। लेकिन लाभ नहीं मिल पाएगा यदि आपका खुद का पर्सनल कुंडली में अष्टम भाव पीड़ित है तो। लेकिन ये समय आपका अच्छा है, आप कभी कभी इस समय बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे जो लोग कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर कला है, जिनके अंदर कला क्षेत्र से संबंधित कोई ऐसे गुण है, ज्ञान है, वो इस समय छा जाएंगे। इस समय उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, किस्मत का बहुत साथ मिलेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आपके कला क्षेत्र में एकदम आपके अंदर जो कह सकते हैं कि गुण होता है वो खुलकर बाहर आएगा, जिससे लोगों का नज़र पड़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो। और फिर यहीं से आपका कह सकते हैं कि एक सम्मान, एक मान सम्मान की स्थिति बन जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी अनुकूल रहेगा। आगे बात करें तो कैरियर से जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति का योग है। जैसे कि आपके जॉब लगना, प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगने की बहुत अधिक संभावना रहती है मित्रों, ये याद रखिएगा। ये समय प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगाएगा। ये समय इतना अच्छा है कि आपके लिए बुध का जो प्रभाव है, इससे कई अच्छे जॉब हो सकते हैं। जैसे आपको बता दें, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें तो आपका अच्छा रहेगा। यदि प्राइवेट सेक्टर में इंश्योरेंस के सेक्टर में यदि आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपके जॉब लगने की संभावना है। सबसे बड़ी बात इस समय, जैसे अकाउंट के क्षेत्र हो या फिर जॉब में कई तरह के जॉब हो सकते हैं। अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या गणित से संबंधित, जैसे कि सीए चार्टेड अकाउंटेंट हो, या फिर आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं, इस समय बहुत जल्दी आपके इन चीज़ों में फ़ायदे हो जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी चाहते हैं, रेलवे में नौकरी चाहते हैं, और भी कई तरह के सरकारी पद होते हैं, जैसे एसएससी हो, और भी कई तरह के, तो इन चीज़ों में जल्दी नौकरी लग सकता है। और साथ ही साथ और भी कई तरह के आईटी सेक्टर में डाटा एंट्री प्रोग्राम का कोई काम हो, अकाउंटेंट का कोई काम हो, फाइनेंस का कोई काम हो, सेल्स मार्केटिंग और कस्टमर हैंडलिंग करना हो, मीडिया क्षेत्र से जुड़े जैसे कि यूट्यूब हो या फिर मीडिया क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्र में आपको बहुत जल्दी नौकरी आदि लगने का बहुत ज़्यादा चांस इस समय बन रहा है। यहाँ सूर्य केंद्र में है, बुध भी केंद्र में है, तो आपको क्यों रुकना, आपको रुक कर क्या करना है, आपको तैयारी में लग जाइए। आप इन क्षेत्रों में खूब मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत इस समय रंग लाएगा और इन चीज़ों में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। यह आपको बता दें कि इस समय जो लोग बोलकर काम करते हैं, जिनका काम बोलकर है, जैसे संगीत से जुड़ना, संगीत में बोलना रहता है, इसके साथ साथ ही कई प्रवचन करने वाले होते हैं या फिर शिक्षक होते हैं, भाषण देने वाले होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ऐसे जितने भी वाणी का प्रयोग करके फ़ायदे या कमाने वाले लोग हैं या सम्मान प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, गोल्डन टाइम रहेगा, यह आपका भाग्यशाली समय रहेगा। साथ ही साथ यदि आप बहुत ज़्यादा निराश, उदास, परेशान, चिंतित हैं और आपका कोई काम नहीं बन रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आपके जीवन में रहता है, जिसके कारण आपकी तरक्की बाधित हो चुका है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे रह जा रहे हैं, या फिर जितना आपको आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो गाय को हरा चारा खिलाइए बुधवार के दिन। ये भूल कर भी छोड़िए मत, गाय को हरा चारा बुधवार के दिन जरूर खिलाइए। थोड़ा सा स्नान करके जाइए, थोड़ा सा चारा कहीं से ले आइए, चारा का मतलब घास वगैरह हो जो गाय खा सकती हो, उसको लाकर गाय के पास रखिए, वो गाय खा जाएगी, आप प्रणाम कर लीजिए, बस इतना ही करना है। ये करना शुरू कर देते हैं प्रत्येक बुधवार को, तो मैं दावे के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि
18 बुधवार समाप्त होने के बाद ये आप नोट कर लीजिए, यदि आपने एक बार भी गैप नहीं किया, 18 बुधवार समाप्त होने के बाद आपके पास ऐसे ऐसे ऑफर आने लगेंगे, ऐसे ऐसे काम आपके बनने लगेंगे। चिंताएं तो कम से कम ये समझ लें कि 7 से 8 बुधवार के बाद दूर हो जाएंगी। किसी बड़ी चिंता और परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये आपका बहुत अच्छा है। कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे और डिसीजन जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को पढ़ने में मन लगेगा, इंटरव्यू में आप जाएंगे, सफल हो जाएंगे, बार बार जॉब में रुकावट नहीं आएगा और भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं होगी। तो ये सब अच्छा होगा। यहाँ जीवन साथी के साथ रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है, गोल्डन समय रहने वाला है। जब तक बुध के साथ सूर्य रहेंगे तो राजयोग भी बन रहा है, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। तो बुध को मजबूत करने के लिए जो उपाय हमने बताए वो ज़रूर आजमाइए। और आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।